प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में कक्षा 6 की गणित लेकर के उपस्थित हैं। जो हम इसके पहले की वीडियो में अभ्यास 3.7 प्रश्न नंबर 6 तक पढ़ाया जा चुका है। आज हम प्रश्न नंबर 7 से चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि तार के दो टुकड़े हैं जिनकी क्रमशः लंबाई है 20 मीटर 57 सेंटीमीटर, 22 मीटर 99 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कि प्रत्येक अधिकतम कितनी लंबाई काटी जा सकती है। तो यहाँ मौसा हम निकालेंगे। तो आपको हमने बताया है कि पहले बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं। तो 20 मीटर 57 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 20 57 सेंटीमीटर। होता क्या है, बड़ी इकाई को हम जब छोटी इकाई में बदलते हैं तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा इतना, और उसमें हम क्या करेंगे 57 को प्लस कर देते हैं। 57 को जब प्लस करेंगे तो इतना हो जाएगा 2057 सेंटीमीटर। हमने वही किया। अब हम देखते हैं इसके आगे दूसरी लंबाई है तार की। दूसरे तार की लंबाई है 22 मीटर 99 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2099 सेंटीमीटर। ये आपकी 21 सेंटीमीटर में हो गई। और हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग करेंगे। मौसम में यही क्रिया होती है कि बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का क्या करते हैं, तो भाग करते हैं। 2057 का भाग करेंगे, एक बार भाग जाएगी। 2057 को हम घटाएंगे तो मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 4, और उसके बाद यहाँ मिलता है 2। अब भाग करेंगे किसमें, तो 2057 में कई बार भाग जा सकती है। तो 2 8 16, 2 9 18, 9 4 36, 3 21 हो जाएगा। 8 बार ही हम लेकर जा सकते हैं। 8 2 9 16 86 लिख, 8 4 32 33 को 3 हासिल 3, 8 गुना के 16 3 19 हो गया। अब इसको हम घटाएंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, और यहाँ भी हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यानी 121। और 121 का हम भाग करेंगे किसमें, तो 242 में। हमने भाग किया, 2 बार भाग जाएगी, 2 एकम 2, 2 गुना के 4, 2 एकम 2, ये विभाजित हो गया। यानी अधिकतम लंबाई क्या होगी, तो 121 सेंटीमीटर होगी। 121 सेंटीमीटर को हम अगर जो बदल दें, 121 सेंटीमीटर बराबर होगा क्या, तो 1 मीटर 21 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से भाग करते हैं। तो 121 बटा हो जाएगा, 121 बटा 100 बराबर होगा 1.21 मीटर, यानी 1 मीटर पूरा होगा और 21 सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा उत्तर होगा, आंसर। और उसी तरह प्रश्न नंबर 8 दिया है कि किसी कमरे की लंबाई 6 मीटर 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है 8 मीटर 80 सेंटीमीटर है। इसके फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाई जाती है। तो टाइल्स की अधिकतम लंबाई क्या होगी, तो बिल्कुल प्रश्न नंबर 7 के अनुसार ही इसको आप क्या करेंगे, हल करेंगे, अभ्यास करेंगे। हम अगले प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 को आप देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि एक आयताकार वरामदे की लंबाई 20 मीटर 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 15 मीटर 60 सेंटीमीटर। इसे समान आकार के वर्गाकार बनाया जाना है। ऐसे पत्थरों की कम से कम संख्या क्या होगी। तो यहाँ संख्या पूछा है। तो संख्या को प्राप्त करने के लिए पहले तो हम लंबाई को देखते हैं। तो लंबाई दिया है 20 मीटर 16 सेंटीमीटर, 20 मीटर 16 सेंटीमीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 20
16 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 15 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1560 सेंटीमीटर। अब इनका हम क्या करेंगे, तो मौसा ज्ञात करते हैं। मौसा ज्ञात करेंगे तो बड़ी इकाई से छोटी इकाई में भाग करेंगे, तो 60 16 में हम भाग करते हैं किसका, तो 15 और 60 का, तो कई बार भाग जा सकती है, तो एक बार भाग जाएगी, तो 15 60 घटाएंगे 6 मिलेगा, यहाँ होगा 11 में से 6 जा 5 होगा, यहाँ बचेगा 9 में से 5 जा 4। अब इसको भाग करेंगे, कई बार भाग जाएगी, ये भाग जा सकती है 3 बार, 3 6 का 18, 3 5 15 1 16 और 3 4 12 1 13। इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ होता है 2, यहाँ बचता है 15 9 6 15 यानी 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना, तो 1 बचेगा, कितना बचता है, तो 1। 192 भाग करेंगे 456 में 192 का, तो 192 का जब हम भाग करेंगे तो 2 बार भाग जाएगा, 2 गुना के 4 2 9 18 और 2 कम 2 1 3, 384 हो गया, बचेगा 72। अब 192 में हम भाग करते हैं, 192 72 का भाग करेंगे तो भाग जाएगी 2 बार, 144 होगा, 2 गुना के 4 2 7 14, और यहाँ बचता है 8 और यहाँ बचता है 4, क्योंकि 8 8 में से 4 जो 4, अब 72 हो गया। अब कई बार भाग जा सकती है, तो एक बार भाग जाएगी 48, बचेगा शेष आपका 24। 24 से भाग करते हैं 48 में, तो 2 बार में क्या होता है, विभाजित हो जाता है, अर्थात 900 कितना मिला आपका 24, यानी माप की अधिकतम लंबाई क्या होगी, तो 24 सेंटीमीटर होगी, जो इस पूरी लंबाई चौड़ाई को पूरा विभाजित कर सकता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि टाइल्सों की संख्या क्या होगी, तो टाइल्सों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई में टाइल्सों की संख्या लिखेंगे, लंबाई में टाइल पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या बराबर का होगा, तो लंबाई कितना दिया है, तो 20 16 20 16 यानी 20 बटा, अब यहाँ क्या हो गया, मौसम निकला है 24, तो 24 से हम क्या करेंगे, विभाजित करते हैं, तो 24 से विभाजित करते हैं, तो ये हमको मिलता है 48 बार में विभाजित हो जाता है। पत्थरों की संख्या कितनी होगी, तो 48 संख्या होगी, कितनी होगी 48। और उसके बाद चौड़ाई में पत्थरों की संख्या, चौड़ाई में पत्थरों की संख्या, तो चौड़ाई में पत्थरों की संख्या आपको प्राप्त होगी, चौड़ाई कितना है, तो 1560 बटा 24। अब इसको हम कटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 65। अब यहाँ लंबाई में पत्थरों की संख्या 48 है और चौड़ाई में यहाँ 48 में 84 है, 84 और यहाँ 65, तो कुल पत्थरों की संख्या होगा, कुल पत्थरों की संख्या बराबर 84 गुणित
65। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, चलिए गुणा कर लेते हैं। 5 चौक के 20, 5 अठे 40, 2 42, 5 अब 6 से गुणा करें, 6 के 24 को 4 हासिल 2 और 6 अठे 48, 2 50। हमें प्राप्त होगा 4 2 6 4 5, यानी 5400 पत्थरों की संख्या होगी, लगेगी। ये हमारा आंसर होगा। अब हम प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। 9 तो हो गया, 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 967 और 1463 भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अब इसी के साथ प्रश्न नंबर 11 भी हम लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 का भी अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542, 436 और 542, 398, 436, 542 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7, 11 और 15, 7, 11 और 15 शेष बचे। तो बच्चों, हम प्रश्न नंबर 10 को छोड़ करके हम प्रश्न नंबर 11 को ही हल करते हैं, क्योंकि लगभग मिलते जुलते सवाल हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 10 को आप स्वयं अभ्यास करेंगे। हम प्रश्न नंबर 11 को हल करते हैं। यहाँ दे रहा है कि 398, 436 और 542 संख्या दी गई है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसे भाग देने को प्रत्येक दशा में 7, 11 और 15 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, जो दी गई संख्या है 398, तो पहले 398 में 7 घटाएंगे
436 में से हम क्या घटाएंगे, 11 घटाएंगे। उसके बाद 542 में 15 घटाएंगे। घटाने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसका हम महत्तम निकालेंगे। तो 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 391। 11 घटाएंगे तो ये मिलेगा 4, 5 और 2, 425। और इसको हम घटाते हैं तो 7, 12 में से 5 जा 7, यहाँ बचेगा 3 में से 1 जा 2, 527। अब इनका हम महत्तम निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग करते हैं तो 425 में हम भाग करेंगे 391 का। तो कई बार भाग जा सकती है, तो हम देखते हैं कि ये कई बार भाग जाएगी। तो एक बार भाग ले जाते हैं 391, घटाइए, यहाँ बचेगा 4, 12, 3 होगा और 34 हो गया। कई बार भाग जा सकती है, तो भाग ले जाएं। तो 7, 9 चौके 3 9 27, 9 बार भाग लेकर जाएं। 9 चौके 36 के 6 हासिल, 3 होगा। 9 चौके 36 और 29 27 और 3 30 घटाएंगे, यहाँ मिलेगा हमें 5 और ये बच गया 8। नौ सौ 391। जो कि 36 इसको हम देखते हैं। चार हो गया, 9 3 12 34। एक बार 34 11 7, यहाँ बचेगा 1, 17 गुना 34। आप देखेंगे 34 है, बड़ी संख्या में बहुत से अधिक भाग नहीं ले जा सकते हैं, तो हम एक बार भाग ले जाएंगे। 34 कम 34 हमने घटाया, 39 में से 34 घटाया 5 हो गया और 1 उतारेंगे और यहाँ पे 34 कम 34 यानी 17 गुना की 34। अब ये संख्या मिलती है, तीसरी संख्या है 27। 527 में हम क्या करेंगे, 17 का भाग करेंगे तो 17 या 51। अब इसको घटाइए, एक बचेगा 7, 17 कम 17, ये विभाजित हो गया, यानी वह संख्या क्या होगी, तो हमारा उत्तर संख्या मौसम मिलेगा 17। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 17, जिसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 और 11 15 शेष बचेंगे। ठीक इसी प्रकार आप इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। तो इसमें से क्या करना है, 967 दिया है, 967 में से आप क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे
और यहाँ पुनः 1463 में से 7 घटाएंगे, जो संख्याएं प्राप्त होंगी उसका मौसा ज्ञात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।